आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोग ये सोचते हैं भगवान को क्यों मानना चाहिए, और बहुत से लोग भगवान को मानते भी बहुत हैं। आस्तिक नास्तिक दोनों लोग हैं। लोग सोचते हैं मृत्यु तो आनी है, मरना तो एक दिन है ही सबको, इसलिए सारी मौज ले लो, ज़िंदगी जी लो, जो करना है कर लो, ये एक जीवन है, इस जीवन में कुछ भी कर लो। और भक्ति की एक उम्र होती है, पूजा पाठ की एक उम्र होती है, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद। एक बात बताऊँ मैं, मौत सबकी आनी है, पर मौत कैसी आनी है ये मुद्दे की बात है। मरना सबको है, पर कैसे मरना ये मुद्दे की बात है। हम लोग सच जानते हैं, आप मैं सब जानते हैं, सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। जितना हम कमा रहे हैं, जितना हमने जीवन में किया है, बेटा बहू नाती पोता सब देखकर लालच हमारी बढ़ती रहती है। हम 10,000 कमा ले तो भी खुश नहीं, हम लाख रुपए कमा ले तो भी खुश नहीं, हम करोड़ रुपए कमा ले तो भी खुश नहीं है, क्योंकि हमने इंसान की बनाई हुई सारी चीज़ों को बहुत महत्व दिया हुआ है, पर भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज़ को हमने कभी माना ही नहीं। हमने जब भगवान को ही सही से नहीं माना, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि पूजा पाठ कर लेना चाहिए, पर भगवान नहीं होते। भगवान को हमने देखा नहीं है। देखा तो बहुत सारे लोगों ने अपने दादा दादा के बाद परदादा को, पूर्वज दादा को, 4 पीढ़ी जो ऊपर चले गए हैं इस दुनिया से, उनको भी नहीं देखा, उनकी फ़ोटो देखी है। आपके पिताजी ने बताया होगा कि ये मेरे पिताजी थे, उनके पिताजी ने बताया होगा ये मेरे पिताजी थे। आप मानते हो ना कि यही हमारी पीढ़ी थी। तो ऐसे ही भगवान की फ़ोटो होती है जिसे हम देखते हैं। आस्था में ही भगवान होते हैं, याद रखना। आपकी भी अगर फ़ोटो खींची जाएगी पर आप वहाँ पे नहीं हो, तो आपकी इंट्रोडक्शन, जान पहचान उस फोटो से ही करवाई जाएगी, याद रखना। हम मंदिर जाते हैं, हम कान्हा जी के मंदिर जाते हैं, माँ भगवती के, शेरावाली माँ के मंदिर जाते हैं, हम किसी भी मंदिर चले गए, ठीक है, या हम राधे राधे बोल रहे हैं, जय शिव शंकर बोल रहे हैं, जय हनुमान जी बोल रहे हैं, जय माता दी बोल रहे हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। भगवान की भक्ति क्यों ज़रूरी है, मेन मुद्दे की बात ये है। भगवान की भक्ति इसलिए ज़रूरी है, डर के भगवान की भक्ति मत करो। हमारे पूरे जितने सनातनी लोग हैं उसमें 80 से 85% लोग डर के भक्ति करते हैं, क्योंकि लोगों ने बुरे कर्म इतने कर रखे हैं। सबको अपने कर्म याद है। किसी ने गलत से गलत, नीच से नीच कर्म करे हुए, किसी ने दारू पी, किसी ने जीवों को मार मार के खाया। आज कोई उनको बताने वाला मिल गया। आज महात्मा संत महात्मा, इतने बड़े बड़े आदर संत महात्मा बैठे हैं, वो सब बता रहे हैं, तो डर लग रहा है कि हमारे साथ क्या होगा। हर मौत की सज़ा बताई जा रही है, फिर आप अपने कर्म को सुधारने में लगे पड़े हो, तो डर के भक्ति कर रहे हो। और डर के कभी भगवान नहीं मिलते, भगवान भाव से मिलते हैं। मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ, चाहे आपने दुनिया में ज़िंदगी में कितने भी बुरे से बुरे कर्म किए हो, जब सच्चे मन से उनको पुकारोगे ना, वो आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर देंगे। वो सिर्फ प्रेम और भाव से खिंचे आते हैं। चाहे ठाकुर जी को बुला लो, चाहे शिव शंभू को बुला लो, चाहे माँ शेरोवाली को बुला लो, जिसको भी बुलाओगे प्रेम भाव से खिंच के आएंगे। और आप ये सोचते हो ना, डर के भक्ति करेंगे, अपने कर्म को अब सुधार लो, अब गलत मत करो। गलती हो जाती है, आप गलती पे ध्यान मत दो, अपने आप को सौंप दो भगवान को कि भगवान हम तुम्हारे हैं, अब हमारे साथ गलत करो, सही करो, हम जो करेंगे आप करवाओगे, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये एक भरोसा होना चाहिए। जब उसकी मर्जी के बिना बारिश नहीं होती, उसकी मर्जी के बिना सर्दी नहीं होती, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना गंगा जी नहीं चलती। जो भी कुछ हो रहा है उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। गंगा जी बह रही है, बड़े बड़े समुंदर, नदियाँ, ये जो बह रही है ना, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। ये कोई साइंटिस्ट नहीं करते। और जो साइंटिस्ट की बात करते हैं ना कि ये हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर फट जाता है इसलिए नदी आ जाती है, ये साइंस की पैदाइश है। ये लोग, साइंस ने इनको गलती से पैदा कर दिया है। कुदरत के करिश्मा को, कुदरत ने, मतलब कुदरत मतलब वो पर जो ऊपर बैठा परमात्मा, जिसने पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, त्रिनेत्रधारी, डमरूधारी, शिवशंकर महादेव, उनकी बनावट को ये साइंटिस्ट की बनावट बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गलती से इस दुनिया में आए हैं, ठीक है।
और गलती से जो लोग आते हैं ना, वो बात ही गलत गलत करते हैं। भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है, पर डर के मत मानो। मैं ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। भगवान को आस्था से मानो, प्रेम से मानो। माँ बाप के सामने कितनी गलतियाँ करते हैं हम, माफ़ कर देते हैं ना। ऐसे ही वो तो परम पिता परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, तो क्या तुम्हारी गलती माफ़ नहीं करेंगे? दिल खोल कर उनको बोलो कि हे प्रभु, मुझसे जो गलती हो रही है ये भी तुम्हारी, मुझसे जो अच्छे कर्म हो रहे हैं ये भी तुम्हारे, मेरा सही रास्ता गलत रास्ता ये सब आप चुनो, मैं तो वो सब करूँगा आपका नाम लेकर। फिर देखना, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि वो सब करेंगे, सबका मार्गदर्शन करेंगे तुम्हारा।